IMF की एक और शर्त पूरी, शरह सूद में 3% इजाफा, शरह सूद 20% की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। चंद माह में महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में अफरात ज़र बढ़कर 31.5% हो गई। रवा साल महंगाई 27 से 29% रहेगी। महंगाई पर काबू पाना जरूरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर निचली सतह पर है। IMF के जायजे की तकमील से चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। जो शरह सूद आज बढ़ी है, इससे 600 अरब रुपए का मजीद कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। बंद गली के नीचे एक तहखाना है, वहाँ पहुँचा दिया हम सबको। सबसे पहले तो इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बिल्कुल फेल हो गया और इन्होंने पाकिस्तान में तारीखी जिसे कहते हैं हर चीज के रिकॉर्ड बना दिए हैं, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे कर्ज की हो, चाहे रुपए की हो, चाहे मईशत की हो। हुकूमत ने मईशत को बंद गली से नीचे तय खाने तक पहुंचा दिया है। हुकूमत को अब जाना ही पड़ेगा। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम फट पड़े। मईशत के अमूर देखने के लिए आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, अगर IMF से मुआहिदा ना हो तो जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी बोले, मुआहिदा 100% हो जाएगा। IMF और अमरीका चाहते ही नहीं है पाकिस्तान मुआहिदे से अलग हो। डॉलर का धोबी पटखा, रुपए को रौंद डाला। इंटरबैंक बैंक में डॉलर की कीमत में बड़ा इजाफा। इंटरबैंक बैंक में डॉलर 18 रुपए 97 पैसे महंगा 285 रुपए 8 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 15 रुपए बढ़ गया। कीमत फरोख्त 288 रुपए हो गई। सोने की कीमतों को भी पर लग गए। फी तोला सोना 9,400 रुपए महंगा 2,06,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 8,058 रुपए महंगा, कीमत 1,77,040 रुपए हो गई। मुल्क में महंगाई का सुनामी बिफर गया। 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। एक साल में आटा 56%, दालों की कीमत में 50% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा बरस फरवरी में अफरात ज़र के शरह 31.5% रही। प्याज 416%, चिकन 98%, अंडे 78%, चावल 77% और घी 45% महंगा। मुल्क में 1975 में अफरात ज़र 29% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी। रमजान से पहले हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो घी 115 रुपए महंगा। 375 में मिलने वाला घी 490 रुपए का कर दिया गया। घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा किया गया। महकमा खुराक सिंध की कार्रवाइयां नामंजूर। कराची में फ्लोर मिल्स ने हड़ताल कर दी। शहर भर की 92 आटा मिलें बंद। चेयरमैन फ्लोर मिल्स के मुताबिक फरवरी का मुकम्मल कोटा अभी तक नहीं मिला। गंदुम 120 रुपए किलो खरीद कर सस्ता आटा नहीं बेच सकते। दिहाड़ीदार मजदूर रुल गए। कहते हैं मजदूरी नहीं मिलेगी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अवाम को बिजली का झटका देने की तैयारी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। बिजली पर 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद। इक्तसादी राबता कमेटी ने 335 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी। इतलाक मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। सुई सर्दन की ओगरा से गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त। फी यूनिट 391 रुपए 69 पैसे महंगा होगा। हुकूमत से हाथ जोड़कर कहते हैं इस्तीफा दें और घर जाएं। अम्मा नजर का मुतालबा। कहा, IMF प्रोग्राम कहां खड़ा है किसी को नहीं मालूम। मुल्क की मईशत की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की रेटिंग गिरा दी है। इस रेटिंग का मतलब मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। हुक्मरानों को सिर्फ इमरान खान का खौफ है। मुल्क को साफ और शफाफ इंतखाबात की जरूरत है। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क के डिफॉल्ट होने की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ अनासर डिफॉल्ट होने से मुतालिक अफवाहें फैला रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। इक्तसादी इशारे आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। PDM हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। 11 माह में रुपए में 62% कमी हुई। इमरान खान का ट्वीट। लिखा, इस अरसे में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 31.5% पर पहुंच गई। पाकिस्तान के अवाम हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रही हैं।
इमरान खान का बड़ा हौसला है, अपनी दी महंगाई पर तनकीद कर रहे हैं। मरियम नवाज का तंज, कहा उन पर तनकीद कर रहे हैं जो आपकी पॉलिसियों को दुरुस्त कर रहे हैं। इमरान खान की लूट मार और जालिमाना मुआहदे ने मुल्क को ये दिन दिखाए। इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूलें जिन्होंने आपको 4 साल तक चुना और खिलाया। साथ ही अदलिया में उनके असर रसूख की बाकियात का भी, जिन पर आप अब इन्हिसार कर रहे हैं। अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। फवाद चौधरी की तनकीद। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत ने मुल्क को गरीब के लिए मौत का कुआं बना दिया। हसन खाबर बोले हुकूमत मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रही है, इसहाक डार को इस्तीफा देकर वापस चले जाना चाहिए। फरूख हबीब ने मुल्की मईशत में इस्तेहकाम लाने का वाहिद हल इलेक्शन को करार दे दिया। अली जैदी ने कहा इमरान खान को हटाने की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। अकल बंदा है, अगर किसी ने कार लोनिंग की हुई है या किसी ने घर बनाने के लिए अगर किसी बंदे ने अपने लोन लिया हुआ है तो उसकी शरह सूद की वजह से वो मजीद उस दलदल में धंसता जाएगा। पैसे हमने बैंक से निकाले थे दुकान के लिए, तो इसी बिना पर पैसों पे रोज़ बरोज़ जो है ना कर्जा और सूद बढ़ता जा रहा है। रोज महंगाई का नया रिकॉर्ड बन रहा है। आटा, घी, सब्जी और गोश्त समेत हर शय पहुंच से दूर है। शहरी शदीद परेशान, कहते हैं बजट आउट हो गया, 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू। हुकूमत ने परवेज इलाही के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। मोहम्मद खान भट्टी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा, डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब रिटायर्ड को रिहा कर दिया। अदालत का मुकदमे से डिस्चार्ज करने का भी हुक्म। अमजद शुएब को 3 रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। FIA का अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। अमजद शुएब ने शहबाज शरीफ पर इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात का इल्जाम लगाया था। PTI सरबराह साजिश के तहत किसी के एजेंडे पर है। इमरान खान पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते। पहले मुल्क को दाव पर लगाया, अब एनआरकी फैलाना चाहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के वार, कहा इमरान खान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। झूठा सर्टिफिकेट देने वालों को शामिल तफ्तीश किया जाए। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कराने का फैसला। इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन रखने पर इत्तेफाक। इंतखाबी तारीखों की तजवीज़ में रमज़ान और ईद को मद्देनजर रखा जाएगा। सदर और गवर्नर ने मुशावरत की तो इलेक्शन कमीशन शरीक होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर की मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात के लिए FC और रेंजर्स मांग ली। 30 अरब रुपए के फंड्स की फरहमी का मुतालबा भी वजारत खजाना के सामने रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया से DROs और AROs की फहरिस्त भी तलब कर ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला इरसाल। अब ऑर्डर, अब जजमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, अब नहीं कोई इससे गुरेज कर सकता। वो पहले उन्होंने सजेस्ट किया बेंच को कि जी हमारे लिए दुश्वारी है, हमारे लिए मुश्किल है। बेंच ने, उस कोर्ट ने उस सब को सामने रखते हुए फैसला दे दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे वही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई इनकार नहीं कर सकता। फैसले पर असरअंदाज होने वाले जजेस के खिलाफ रेफरेंस आ सकता है। माहिर कानून एतजाज एहसन की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा इमरान खान पर भी नाअहली की तलवार लटक रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम इदारों पर लागू होता है। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए बरवक्त इंतखाबात केस की समाअत। जस्टिस रुहुल अमीन ने कहा इन रिट पर समाअत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को डायरेक्शन दे दी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रिट निपटा दी।
इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में अहम पेशरफ। हाई कोर्ट का 125 यूनियन काउंसिल्स पर 120 दिन में इंतखाबात करवाने का हुक्म। इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। मुल्क में पावर ब्रेकडाउन की वजह इंसानी गफलत और निज़ाम में मौजूद खराबियां करार। पावर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश। जिम्मेदार अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसलसल 3 ब्रेकडाउन पर बरहमी का इज़हार। कहा पावर मिनिस्ट्री ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए जामा प्लान बनाए। सिस्टम की बेहतरी के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। कराची मलीर बिन कासिम में 6 साला बच्ची से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम बच्ची का पड़ोसी है। इंतजार ने बच्ची को अगवा किया, ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज मिली थी। कराची में मोबाइल फोन छीनने की झूठी इत्तला देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कोरंगी में मरदमशुमारी की टीम के अमले ने मोबाइल छीनने की झूठी इत्तला दी थी। मोहम्मद सुहेल के मुताबिक शहरियों के अदम ताउन से घबराकर लूटमार की वारदात की इत्तला दी। कराची पोर्ट पर खतरनाक केमिकल्स की मौजूदगी का इंकशाफ। पुलिस की तैयार करदा तहकीकाती रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। टर्मिनल्स पर मौजूद कंटेनर्स में खतरनाक केमिकल्स पाए गए। ओकाड़ा के नवाही इलाके का रिहायशी कच्चे के इलाके से अगवा। रमजान को लड़की के जरिए ट्रैप करके अगवा किया गया। रमजान पर अगवाकारों के तशद्दुद की वीडियो भी वायरल हो गई। 1 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। अफगानिस्तान के सूबे खोस में बारूदी सुरंग का हमला। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम कमांडरों समेत 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 15 शदीद जख्मी हैं। हलाक दहशतगर्द कमांडरों में अब्दुल मन्नान, आलम खान, कजीर और 3 नामालूम दहशतगर्द शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और अरबों की करप्शन का इल्जाम। फराह खान के वकील ने जवाब जमा करवा दिया। अजहर सिद्दीक के मुताबिक फरज शहजादी के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं। JIT तहकीकात में इल्जामात को बेबुनियाद करार दे चुकी है। मुकदमे को खारिज किया जाए। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ बयान का केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर। शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इमरान खान की हाईकोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा राई। PTI रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात CDD मुंतकिल। रमना थाने में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश CDD की टीम करेगी। मजीद 3 कारकुन गिरफ्तार। मजमूई तादाद 32 हो गई। कराची में मरदमशुमारी के इंतजामात पर सवालात उठने लगे। सिंध असेंबली में MQM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर अली खुर्शीदी ने सेंसस कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा सब डिवीजन औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, मंगोपीर का अमला मौजूद, लेकिन सिक्योरिटी मौजूद नहीं, जो अहम काम में रुकावट बन रही है। मरदमशुमारी पर एतराज़ात को दूर किया जाएगा। अपने अपने इलाकों में नुमाइंदे रोल अदा करें। नासिर शाह का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं मरदमशुमारी में रजिस्ट्रेशन से ही मुस्तकबिल में वसाइल की तकसीम होगी। गवर्नर हाउस में मरदमशुमारी का शिकायती सेल बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 10 मार्च तक 11 UCs का फैसला दे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला ना दिया तो धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मरदमशुमारी से पहले सिस्टम को ठीक किया जाए।